नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है। इसी वजह से सरकार 2 बार विभिन्न देशों को एनवॉयज को लेकर गई जम्मू एंड कश्मीर में ये दिखाने के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। इसी दिशा में ये तीसरी बार था कि विभिन्न देशों के एनवॉयज गए जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ की स्थिति का पता करने के लिए। आर्टिकल में कहा जाता है जो डेलीगेशन गया था जम्मू एंड कश्मीर में वो लोकल ग्रुप्स से मिला, उन्हें कश्मीर वैली में नॉर्मैलिटी की झलक देखने को मिली, कुछ दुकानें उन्हें ओपन मिली, सड़कों पर लोग भी दिखे और उन्होंने डल लेक पर बोटिंग भी की। मतलब जो डेलीगेशन जाते हैं, मतलब जो विभिन्न देशों के एनवॉयज जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो जम्मू एंड कश्मीर की विजिट से लौटने के बाद अभी तक किसी भी एनवॉय ने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में नहीं दी है। तो ये सरकार की एक जीत है, आप कह सकते हो। मतलब जो नरेटिव सरकार का है कि सब कुछ नॉर्मल है जम्मू एंड कश्मीर में, वही नरेटिव प्रिवेल होता है इस वजह से क्योंकि किसी भी एनवॉय ने जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी है। और इनमें से काफ़ी एनवॉयज की जम्मू एंड कश्मीर विजिट की जो टाइमिंग है वो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे देखो यूएसए के एम्बेसडर जम्मू एंड कश्मीर में गए और आपको पता है 24 और 25 मई को डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडिया ने यूएसए से कुछ बार्गेन किया हो जम्मू एंड कश्मीर के इशू पर। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी यूरोपियन यूनियन इंडिया समिट के लिए यूरोप में जाएंगे और उससे ठीक पहले यूरोप के जो डेलीगेट्स हैं वो राजी हो गए जम्मू एंड कश्मीर में जाने के लिए। इससे पहले जब विभिन्न देशों के एनवॉयज जम्मू एंड कश्मीर में गए थे तो यूरोपियन डेलीगेट्स ने जाने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था आप हमें पूरी आज़ादी दीजिए, हम अपने हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में घूम सकें। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो एक तरफ सरकार कहती है जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, तो फिर आवश्यकता ही क्यों है विभिन्न देशों के एनवॉयज को जम्मू एंड कश्मीर में ले जाने की। सरकार कहती है कि इमेज को मैनेज करना भी जरूरी है। चलो मान लिया कि जम्मू एंड कश्मीर के इशू पर नरेटिव को मैनेज करना भी जरूरी है, बट देखो इन विजिट्स से जो फ़ायदा होता है वो सुपरफिशियल फ़ायदा होता है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन अभी भी इंप्रूव नहीं हुई है। अभी जो एनवॉयज जम्मू एंड कश्मीर में गए उनकी विजिट को 1 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया क्योंकि कश्मीर वैली में बंद का आह्वान किया गया था और विजिट के ठीक 1 दिन बाद ही इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शंस फिर से लगा दी गई। और अभी भी जैसा हमने डिस्कस किया बहुत सारे लीडर्स उनको डिटेन किया हुआ है, जैसे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। तो उनको रिलीज़ करना ज़रूरी है ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कश्मीर में फिर से स्टार्ट हो सकें और जैसी सिचुएशन 5 अगस्त से पहले थी वही सिचुएशन फिर से कश्मीर में आ सके। अलग अलग डायमेंशन से अगर हम देखें, चाहे वो इंटरनेट की डायमेंशन हो, व्यापार की डायमेंशन हो, पॉलिटिकल फ्रीडम की डायमेंशन हो, जैसे प्रोटेस्ट करने का अधिकार, ये सब नॉर्मैलिटी आनी होगी कश्मीर में, तब कहा जा सकता है कि कश्मीर में सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।